हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोर्स स्टोरी विद माइक। तो आज अपने स्ट्रिंग्स के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 50 करने जा रहे हैं। लीड कोड नंबर 2109। ये डेफिनेटली इजी मार्क्ड होना चाहिए था। आई बिलीव ये काफ़ी आसान है ये प्रॉब्लम। देखते हैं। और यू कैन गो एंड विजिट दिस चैनल ऑल्सो टू सपोर्ट मी। मोटिवेशन देखते हैं। देखो, आईज ऑन द गोल। हमेशा अपने गोल पर एकदम नज़रें रखो, फोकस्ड रहो उसकी तरफ। हर्ट इन द प्रिपरेशन and your dedication will now make 2025 your best year. Trust me. अगर आप डेडिकेटेड हो, फोकस्ड हो और ऑनेस्टली प्रिपेयर कर रहे हो, 2025 इज गोइंग टू बी द बेस्ट. इट विल चेंज योर लाइफ. ओके, कीप गोइंग, यू आर अनस्टॉपेबल. ये बिलीव हमेशा रखना खुद पे. आगे बढ़ते हैं. एडिंग स्पेसेस टू अ स्ट्रिंग. आपको एक जीरो इंडेक्स स्ट्रिंग दे रखा है एस, और एक जीरो इंडेक्स इंटीजर अरे दे रखा है जिसमें स्पेस, जिसका नाम स्पेसेस है, that describes the indices in the original string where spaces will be added. ठीक है. each space should be inserted before the character at the given index. okay. जैसे यहाँ पर देखो, enjoy your coffee लिखा है, इसमें स्पेस इज इक्वल टू 5 9 का मतलब क्या हुआ? फिफ्थ वाले इंडेक्स में जाओ, 0 1 2 3 4 5, इसके पहले एक स्पेस डाल दो, मतलब enjoy के बाद एक स्पेस आ जाएगा. उसके बाद नाइन्थ है, नाइन्थ इंडेक्स 05 ये था, 6 7 8 9, इसके पीछे भी एक स्पेस आ जाएगा. तो योर यहाँ पर अलग हो जाएगा, कॉफ़ी अलग हो जाएगा. ठीक है. तो हमारा आउटपुट कुछ ऐसा हो जाएगा. हमको यही आउटपुट देना है. रिटर्न द मॉडिफाइड स्ट्रिंग आफ्टर द स्पेसेस हैव बीन एडेड. ओके. तो यहाँ पर देखते हैं, ऐसी एग्जांपल है. इंडेक्स नंबर 8 पर डालना है आपको स्पेस, मतलब यहाँ पर डलाएगा क्योंकि इंडेक्स नंबर 8 पर ये एच है ना, तो इसके जस्ट पहले एक स्पेस डालना है. इंडेक्स नंबर 13 पर ये है तो उसके जस्ट पहले एक स्पेस आएगा. इंडेक्स नंबर 15 पर ये है तो उसके जस्ट पहले एक स्पेस आएगा. तो देखो यहाँ पर स्पेस आया, तो हो गया लीड कोड हेल्प्स मी लर्न. ओके. तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सा प्रॉब्लम है. आई डोंट थिंक कुछ ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत है. बहुत सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा हम लोग अप्रोच लगा देंगे. मैंने देखो इंडेक्सिंग कर दिया है ऑलरेडी अपने इनपुट का. तो सबसे पहला अप्रोच तो मेरे मन में यही आया, और वैसे ही सॉल्व भी कर लेंगे हम लोग, कि दोनों में इंडेक्स लगा लो. यहाँ पर जैसे इंडेक्स नंबर आई है, यहाँ इंडेक्स नंबर जे है. ठीक है. क्यों दोनों में इंडेक्स लगाया? क्योंकि जब ये आई आगे बढ़ेगा तो एक समय ऐसा आएगा ना कि आई इज इक्वल टू 8 पर पहुँचेगा. ठीक है. तो मैं चेक कर लूँगा कि जे अभी जिसको पॉइंट कर रहा है, जे अभी 8th इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है, क्या आई वहाँ पहुँच गया है? अगर पहुँच गया है तो हमें स्पेस चाहिए होगा. ठीक है. तो हम एक रिजल्ट फॉर्म करते हैं जो हमें रिटर्न करना है. अभी हमारा रिजल्ट एम्प्टी है. ओके. तो आईएथ पॉइंटर अभी 0 इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है. जेथ पॉइंटर पर जो वैल्यू है वो 8th इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है, बता रहा है. तो अभी आई 8th इंडेक्स पर नहीं पहुंचा है. तो जैसे ही आई आगे बढ़ेगा हम चेक करते जाएंगे. अब सबसे पहला करेक्टर मेरा एल था ना. ठीक है. यहाँ पर तो कोई स्पेस नहीं इंसर्ट करना, नहीं करना है, तो एल को एज इट इज़ मैंने रिजल्ट में डाल दिया. फिर यहाँ पर आई आया, इंडेक्स नंबर 1 है, कुछ स्पेस नहीं डालना है, तो ई आ गया यहाँ पर एज इट इज़. फिर इंडेक्स आई यहाँ पर आया, ये भी आ गया. फिर सिमिलरली टी सी ओ डी ई तक आई ने लिख दिया. ओके. उसके बाद जब आई यहाँ पर आया तो मैंने चेक किया कि आई 8th इंडेक्स पर पॉइंट कर रहा है, और जे जो है जिस जहाँ पर खड़ा है वो 8th इंडेक्स को ही बोल रहा था कि यहाँ स्पेस इंसर्ट करना है. तो मैं क्या करूँगा, उस केस में रिजल्ट में एक स्पेस यहाँ डाल दूंगा. ठीक है. यहाँ पर एक स्पेस डाल दिया. ओके. और उसके बाद इस कैरेक्टर को लिखूँगा, एच को लिखूँगा. ओके. और ध्यान देना, जैसे ही आपने स्पेस डाल दिया तो आपका आपने ये वाला स्पेस इंसर्शन का इंडेक्स का काम ख़त्म कर दिया. अब जे को आगे बढ़ा देना. ठीक है. ओके. आई अब आगे बढ़ेगा, सिमिलरली ई लिख देगा, एल लिख देगा, पी लिख देगा, फिर एस लिख देगा, है ना. पी एस लिख दिया इसने. इसके बाद जैसे ही आई एस 13th पर आया, 13th इंडेक्स पर, तो मैंने देखा कि जे उसी को पॉइंट कर रहा है ना, 13th इंडेक्स को. तो मैं बोलूँगा कि ठीक है, यहाँ स्पेस एक लिख देते हैं. स्पेस लिख दिया मैंने, और जे को भी आगे बढ़ा दिया. ठीक है. और उसके बाद ये कैरेक्टर को लिख दिया, आइथ पॉइंटर पे जो कैरेक्टर है, मी, है ना. उसके बाद आई जब आगे बढ़ा तो यहाँ पर ई लिख दिया मैंने. फिर आई जैसे ही यहाँ आगे बढ़ा तो मुझे दिखा कि आई अब 15वां इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है, और जे जो है वो 15th इंडेक्स के बारे में ही बोल रहा था. तो मैं यहाँ पर एक स्पेस डाल दूँगा और जे को आगे बढ़ा दूँगा. ठीक है. जे आगे बढ़ गया, और आई वाला कैरेक्टर को मैंने यहाँ लिख दिया और आई को आगे बढ़ा दिया. ठीक है. इसके बाद आई लिखते चला जाएगा सबको, और आई आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा, LEARN. ठीक है. यहाँ तक ख़त्म हो गया. ओके. तो देखो हमारा आउटपुट आ गया है, और हम लास्ट में रिटर्न क्या कर देंगे, रिजल्ट. ठीक है.
तो अब देखो ध्यान दो, मान के चलते हैं हमारे एस का लेंथ m था और स्पेसेस का लेंथ n था। तो देखो अपने दोनों पर पूरा ट्रावर्सल मारा है ना, तो ओवरऑल आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो गया, O ऑफ m प्लस n हो गया, ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो जाएगा, देखो ये तो रिजल्ट है ना, तो रिजल्ट को जनरली हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में। तो इंटरव्यू में बोल दिया करना हमेशा, आई एम एक्सक्लूडिंग द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी टेकन बाय द रिजल्ट, अपार्ट फ्रॉम दैट देर हैज़ बिन वी हैव टेकन नो एक्स्ट्रा स्पेस, तो O ऑफ 1 होगा स्पेस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो बड़ा सिंपल सा प्रॉब्लम था, जल्दी से इसको कोड करते हैं और इसको फिनिश करते हैं। तो चलो इसका कोड कर लेते हैं। सबसे पहले m और n मैंने निकाल दिया है और एक रिजल्ट ले लेते हैं। स्ट्रिंग रिजल्ट इज इक्वल टू ब्लैंक है अभी, फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i इज़ लेस देन m, i प्लस प्लस, ठीक है। और एक पॉइंटर और ले लेते हैं, इंट j इज इक्वल टू 0, ये किसके लिए, टू ट्रावर्स इन स्पेसेस, है ना, स्पेसेस वेक्टर। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये देख लेंगे कि अगर i जो है मेरा इज इक्वल टू स्पेसेस ऑफ j जो इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है, i अगर वहाँ पहुँच गया है तो इसका मतलब क्या है कि मुझे रिजल्ट में प्लस इज इक्वल टू एक स्पेस डालना पड़ेगा और j पॉइंटर को आगे बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो रिजल्ट प्लस इज इक्वल टू जो भी करेक्टर है मेरा s ऑफ i वो रिजल्ट में मैंने डाल दिया, लास्ट में रिटर्न रिजल्ट कर देंगे, ठीक है। काफ़ी सिंपल सा कोड है। हाँ, एक चीज़ ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पर आप आउट ऑफ बाउंड का भी इशू आ सकता है कि j मस्ट बी लेस देन n होना चाहिए, एंड ठीक है। हो सकता है ऐसे टेस्ट केस आ जाए जिसमें j आउट ऑफ बाउंड चला जाए, तो इसीलिए उससे बचने के लिए यहाँ पर एक चेक हमने डाल दिया है। तो रन करके देखते हैं, वी शुड बी एबल टू पास एग्जाम्पल टेस्ट केसेस, उसके बाद इसको सबमिट करके देख लेंगे। इंडीड यस। कोई भी डाउट होता है रेज इन द कमेंट सेक्शन, ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।